वो महारथी कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा के पोते। पोते। और ये नहीं कि वो अय्याशी के चक्कर में हुआ है, वो उसका धंधा करते हैं। वीडियो बना के पूरे वर्ल्ड में चैनलाइज होती हैं, वो उससे धन कमाते हैं। एक तो ये होता है भाई, चलो एक राजा होता था, वो बड़ा अय्याश था। पहले हुए बहुत सारे राजा अपनी अपनी उसको, जैसे अरब कंट्रीज में बड़े बड़े हरम बने हुए हैं, वहां महिलाएं होती हैं बहुत सारी, शेख होते हैं, एक एक हजार महिलाएं रखी हुई हैं उन्होंने। एक तो ये होता है खुद की अय्याशी करनी है उन्होंने। एक ये है कि वो वीडियो बना के वायरल होती हैं, उससे धन कमाया जाता है। पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है कमाई का, या रैकेट समझ लो। और उनको हमारे प्रधान सेवक जी प्रमोट करते हैं कि वोट नहीं देना। और ऐसे प्रधान सेवक को फॉलो करने वाले हमारे तथाकथित सहजी है। इतना झूठ फरेब, इतनी बेईमानी, इतनी लूटपाट करने वाली सत्ता को सहयोग करने वाले हमारे सहजी हैं तथाकथित। तो उन्हें क्या मानोगे? सोचने वाली बात है। अगर आप में से जो यूट्यूब पे है, आप में से आप भी उनमें से एक हो, तो आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सीमाताई का स्मरण करके आप चिंतन करके देखो कि आप कर क्या रहे हो। वॉट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। एक ऐसे महादुष्ट को आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हो, और आप ही लोग कहते हो, अब पॉलिटिकल बातें करते हो। अरे भाई, इतना अनाचार अत्याचार धरती पे हो रहा है हमारे देश की, हम उस अत्याचार की बात कर रहे हैं तो आप हमें पॉलिटिकल करार कर देते हो। फिर कहते हो श्री कृष्ण जी आए थे, संहार करने के लिए आए थे। तो क्यों आए श्री कृष्ण जी? उन्हें दिखा ना, उनकी जो करुण क्रंदन था, निर्दोष लोगों का करुण क्रंदन विष्णु जी के कानों तक गया ना। विष्णु जी को अवतरण लेकर आना पड़ा ना, उसको बैलेंस करने के लिए, राक्षसों का अंत करने के लिए आना पड़ा ना। चलो भाई, हम मार काट तो नहीं मचा रहे, पर हम आवाज भी ना उठाएं, अत्याचार असत्य के विरोध में आवाज भी ना उठाएं। अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे तथाकथित महान सहजी कर देंगे, ये तो पॉलिटिकल है, ये कांग्रेसी हैं, ये सपा वाले, ये बीएसपी वाले हैं। क्या इडियोटिक मानवता की खिलाफत हो रही है। और तथाकथित सहजी यूं कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बातें करते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स की बातें हैं? ये जो मैंने अभी सही कहानियां और बताई, गलत की बात है। इतने बलात्कारी नेता आज की सत्ता में शान से पूरे दबंगई के साथ बैठे हुए हैं, एमपी बने हुए, और आप कहते हो ये पॉलिटिकल बातें हैं। बलात्कारियों से भरी पड़ी है सत्ता आज की। क्या ये पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, या पीड़ा की बातें हैं? ये मानवता की खिलाफत हो रही है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? मार दो हमें भाई, सत्ता वालों, हमें मार दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर हम जिस जन्म में भी, जिस काल में भी होंगे, तुम जैसे लोगों को तो हम नीचे ले जाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। आज तुम सत्ता वाले एक कमल वाले हो गए, कल को तुम हाथी वाले भी हो सकते हो, कल को तुम साइकिल वाले भी हो सकते हो, और तुम पंजे वाले भी हो सकते हो। हम तो तुम सब के विरोधी हैं, हम सब के विरोधी हैं। तुम पाला बदलते रहोगे पर हम नहीं बदलेंगे। क्या समझे? हम तो वही रहेंगे भाई, हम ना बदलने वाले। सही और गलत, दो पाले हैं बस, सही और गलत की। मतलब इतना जानने के बाद भी, नहीं जी नहीं, वो ऐसे ऐसे, अरे पागल हो। अब सहयोग में हो ही नहीं आप सहज में हो ही नहीं। आपने चद्दर ओढ़ रखी है सहयोग की, या स्टिकर लगा रखा है, बैज लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, बस। हो ही नहीं सहजी। कोई सहयोगी अधर्म, अत्याचार, ये जो पाप चल रहा है आजकल, मानवता के खिलाफ पाप हो रहे हैं, इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता कभी भी, नेवर। ये जो मानवता चीत्कार कर रही है, उसके कानों में मानवता की आवाज नहीं पड़ रही, तो सहजी नहीं हो सकता।
असंभव। भैया चैलेंज खुद कर रहा हूं मैं सहजोगी सबको। इससे ऐसे बात करो। सहजी हो ही नहीं सकते, मानवता की खिलाफत करने वाले हो ही नहीं सकते सहजी। साधारण मानव जीवन जीने वाले की आप मिलके हजार कमियां निकाल देते हो, ये ऐसे ऐसे। और जो इतना निरंकुश अत्याचारी बैठा है सबके सामने, उसका सहयोग कर रहे हो। कैसे सहयोगी हो सकते हो आप? संस्था के अंदर चले जाओ, किसी बेचारे एक निर्दोष इंसान को पकड़कर उसकी बातें फैलाई जाएंगे सारी दुनिया में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे बेचारे सीधे सच्चे लोगों को देखा, जो साधारण से लोग हैं, अपना अपने आए हैं ध्यान में उन्नत होने के लिए, उनको पकड़ के ये ऐसा, वो ऐसा पहनता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे बोलता है। और इन मूर्खों को इतने बड़े बड़े अत्याचारी नजर नहीं आते जिनके साथ खड़े होकर जयकारे लगा रहे हैं उनकी? तो हमारी फाइट तो ऐसे चद्दरधारियों से भी है, ऐसे तिलकधारियों से भी है, और ऐसे बैजधारियों से भी फाइट है। सीधी बात है। अब चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमारी तो फाइट रहेगी फिर। पर इस फाइट के अंदर एक प्रेम है, एक करुणा है, एक वात्सल्य है। वो है ऐसे मूर्खों की सोल के लिए, जीवात्माओं के लिए, ऐसे मूर्खों की चेतनाओं के लिए। ये सब कुछ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन है। ये जितना भी संघर्ष है आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ कंपैशन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस कर्तव्य में अगर हम खड़े हैं, अपने अंदर झांक कर देखें, तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं श्री माता जी यही चाहती रही थी, यही चाहती हैं और यही चाहती रहेंगी। और उनका चाहना आज से नहीं है। जब से पहली बार उन्होंने मानव को धरती पर उतारा, तब से आज तक उनका यही चाहना है, इस धरती के लिए, धरतीवासियों के लिए, मानव के लिए। क्योंकि मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा, मेरा हृदय उनकी इस भाव को महसूस करता है। भले ही उन्होंने बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंतःकरण इस बात के लिए महसूस करता है कि अगर हम उनके चरणों में हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है। अब हमें कौन सा बंदूक चलानी है, हमें कौन सा जंतर मंतर में बैठ के कोई आंदोलन करना है या कोई अनशन करना है, हमें कोई जरूरत नहीं करने की। हम तो जहां हैं वहीं पे ही करने की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, 10 मिनट बस मात्र पर डे, 24 घंटे में 10 मिनट ऐसे तरफ फोकस करना है अपने अटेंशन को। अटेंशन, इंटेंशन और अवेयरनेस को ऐसी जगह फोकस करना है जहां आताताई है, अत्याचार हो रहा है, मानवता चित्कार कर रही है, बस इतना सा करना, बाकी सारी शक्तियां करेंगी। लोग कहते हैं ना माँ करेंगी, अब समझ में आया माँ कैसे करेंगी। ये है तरीका जैसे माँ करेंगी। बात सही है, माँ करेंगी, पर ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बैठ जाओ कि माँ अपने आप कर लेंगी। आपको उसमें जुड़ना पड़ेगा। माँ मेरे को माध्यम बना लो आप अपना, करो जो करना है, श्रृंगार करना है श्रृंगार करो, रचना करनी है रचना करो। हम माध्यम है आपके, ये धरती हमारे लिए है, हम ही इस धरती के वासी हैं, हम ही धरती पे रहने वाले हैं। अगर शरीर में रहें चाहे शरीर के बिना रहें, तब भी धरती पे ही रहने वाले हैं, धरती के कल्याण के लिए रहने वाले हैं। अब फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। ये सारी चीजें समझ में आई अगर, अब हम खुद की चिंता में मरे पड़े हैं, हाय यार ये कैसे होगा, फिर कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। तो क्या कंडीशनिंग वैलिड है? छोटी छोटी चीजें, नहीं वो मैं बहुत बिजी, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मेरे से अटेंशन वर्क नहीं हो रहा, मेरे को टाइम नहीं मिलता। इट्स ऑल नेम एक्सक्यूजेस। हमें कुछ फायदा नहीं, हमें नहीं, आपको ही फायदा होना है। हमें तो बताना है खाली। भाई कोई कहेगा मैंने ये कर दिया, तो मुझे धन नहीं मिलने वाला, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। आप ऐसा करोगे, लेकिन आप डिवाइन की नजरों में
गुड बुक्स के अंदर आ जाओगे कि ये तो मेरे सैनिक हैं, चलो भाई इनका ध्यान रखना है। और वो चित्रगुप्त से पूछा जाएगा, चित्रगुप्त पिछले जन्मों का जरा कार्मिक रिकॉर्ड बताओ इनका। चित्रगुप्त खोलेंगे, महाराज प्रभु इनकी थोड़ी गड़बड़ है पिछले जन्म की, इनके कुछ परिणाम अच्छे नहीं आने इस जन्म में। अच्छा, क्या क्या किया था ये? अच्छा, चलो छोड़ो, काट दिया हमने, खत्म। अब तो ये कर रहे हैं, अब उस चक्कर में सब पीछे खत्म हो गया। का इतना बड़ा क्रॉस लग जाएगा पूरा, पिछले कर्मों वाली शीट पे एक क्रॉस लग जाएगा। ये चित्रगुप्त कह रहे हैं, महाराज क्या ये कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं होगा तो, पर इन्हें कुछ नहीं होगा, घटनाक्रम हो जाएगा पर इन्हें कुछ नहीं होने का। चलो छोड़ो, काट दिया सब, क्योंकि अब ये सैनिक है, अब ये परमेश्वरी के सैनिक है। अब इनका पिछला रिकॉर्ड फाड़ दो, पता नहीं क्या करके आए हैं, इन्हें छोड़ दो। चलो भाई इनकी फाइल फाड़ दो, फाइल फटवा दी। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, और इसका अनुभव आप लोग सब करते होंगे। और एक और रहस्य की मैं बता रहा हूं, आपकी फाइल फाड़ी गई इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। सबसे बड़ा प्रूफ है, इसे ही कहते हैं फाइल फटना। सब लोग ट्रैप होने थे इसमें, सब लोग ट्रैप होने थे, लेकिन कुछ लोग अगर बचे हैं तो वो लोग हैं जिनको, जो सेलेक्ट हो गए एज ए वॉरियर, और उनकी फिर उन्होंने कहा भाई फाइल फाड़ दो इनकी। चित्रगुप्त इनका सारा पिछला रिकॉर्ड जीरो कर दो, जला दो इनकी फाइलें। अब इनका नया प्रारंभ तैयार हो रहा है, जिसके कारण दुख तकलीफें खत्म होती हैं इनकी। अब खाली आनंद ही आनंद रहेगा इनके जीवन में। महाराज ये तो पीड़ित है, अरे ये अपने मन के कारण पीड़ित है, वो पिछला तो हमने मिटा दिया, मन को इन्हें ठीक करना है, उसे हम नहीं ठीक कर सकते। क्या समझे? अब अपने अंदर झांक के देखना, सभी लोग, आप लोग यहाँ पे भी हो और जो यूट्यूब पे ये बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अंदर झांक के देखो, आपकी वास्तविक पीड़ाएं हैं क्या आपके जीवन में? वास्तविक पीड़ाएं या मन जनित पीड़ाएं हैं? ये प्रमाण है, फाइल फाड़ दी गई है। पीड़ाएं लेके बैठे हो अगर, तो आप ही की गलती है। मन से पैदा हो रही है पीड़ा, आप उसमें ट्रैप होए हुए हो। आपकी वास्तविक पीड़ा है कोई नहीं है। कोई कहेगा मेरे तो शरीर में बहुत दर्द है, परसेप्शन ठीक कर लो, हो जाएगा ठीक। परसेप्शन कैसे ठीक करें? अरे शरीर है ही कहाँ, ये तो गाड़ी है। अब गाड़ी अगर डेंट पड़ा होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गाड़ी तो ठीक चल रही है ना। लेकिन कैसे, चला तो जा नहीं रहा, उठा नहीं जा रहा बिस्तर से, तो शरीर की जरूरत है ही किसे? आपकी चित्त चेतना और अटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन चाहिए आपकी, अवेयरनेस चाहिए और अटेंशन चाहिए। बाकी शरीर की जरूरत ही कहाँ है? नहीं, बाकी दैनिक काम कैसे होंगे? मत होने दो, क्या हो जाएगा, नहीं होंगे तो कोई और कर देगा। नहीं हम अकेले ही हैं, कोई बात नहीं, कोई बाहर से मदद मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। आप क्यों टेंशन लेते हो? काहे इतनी टेंशन है? कोई ना कोई व्यवस्था भगवान कर ही देंगे। अगर आपको वॉरियर बनाया है, उसमें आपको आपका शरीर नहीं चाहिए उन्हें, आपकी इंटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए और अवेयरनेस चाहिए, बस। तीन चीजें चाहिए वॉरियर को, उनको। वो आपने दे दी तो आपका शरीर का करना ही क्या है उन्होंने। हो जाएगा ठीक, नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बड़ी दिक्कत होती है, हाँ हाँ दिक्कत होती है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये दिक्कत इसलिए हो रही है, ये दिक्कतों से ही तो आप डिटैच होंगे। अगर ये पीड़ाएं नहीं होंगी तो डिटैचमेंट सीखोगे कैसे? इसलिए दी है पीड़ा शरीर में कि डिटैचमेंट लर्न कर सको और कंडीशनिंग अनलर्न कर सको। अर्न अनलर्निंग ऑफ कंडीशनिंग एंड लर्निंग ऑफ डिटैचमेंट। जसलीन समझ में आया? हाँ जी, आ गया। भगवान जी रोटी नहीं मिलेगी कैसे रहेंगे?
अरे कर देंगे, काहे टेंशन करते हो? जब वॉरियर बने हो तो अपने आप हम देखेंगे, तुम्हारी टेंशन नहीं है। हम लोग पता है कहाँ अटकते हैं, मैंने इस पे भी चिंतन किया। हम बेसिक पे नहीं रहते। हमें ज्यादा है कि जब लालच होता है तब हम अटकते हैं। बेसिक, जब अगर मानो हमारी नीड 1 लाख रुपए की है, बट हमारा जो मतलब लालच है कि हमें तो 10 लाख तो होना चाहिए ना, 10 लाख तो चाहिए ना, बड़ी भी तो गाड़ी लेनी है, तो वहां हम लोग हैंग करते हैं और हमें वो नहीं करना होता। मैंने अभी बात शुरू हुई थी ना, जो प्राची ने क्या कहा था, मैंने कहा एक लाइन खींची हुई है ना, वो हटा दो, मिटा दो, हाँ। फिर कोई पीड़ा और ही नहीं। मैं जब वही वॉक कर रही थी तो मैं ऐसे चिंतन कर रही थी, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से अमीर होने का। रिच एंड ही डाइड, मतलब वो बहुत गरीब था, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, फिर वो सक्सेसफुल हो गया, फिर बाद में वो बहुत, मतलब जो गरीब था वो सक्सेसफुल हुआ और अमीर हो गया, और वो अच्छा, बट हम लोग कभी सिंपल लाइफ को ग्लोरीफाई नहीं करते। एग्जैक्टली तो exactly. मेरे अंदर यही चिंतन चल रहा था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये। आपने एक एपिसोड एक बार बोला था, पूर्व कंडीशनिंग ही होती है हमारी, कि हमें ऐसा, हमने सुना है, सीखा है, हमें वही करना है बार बार। तो मैं बार बार यही देख रही थी कि आज मैं आनंदित हूँ तो रीजन क्या है, पहले कहाँ अटकी हुई थी, और ये जो रीजन चल रहा है कितना वैलिड है या मेरे को कितना सुकून दे रहा है, यही समझ रही थी। कभी कभी मुझे, बस। मैं बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग बात आप सबको, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, डर मत जाना, डरना नहीं, बता रहा हूँ मजेदार बात है। अब जैसे कभी कभी मेरे शरीर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं, तो मेरा चिंतन चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है, अच्छा छूटने वाला है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करते हैं आगे जाने की। कभी कभी अजीब से लक्षण आएंगे, वो होते क्या है, कलेक्टिव से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस आते रहेंगे। तो मतलब टेंशन कोई नहीं हो रही है, ये लग रहा है अच्छा आ गया क्या, ट्रांसफर आ गया क्या, अननोन से अलग अलग लक्षण पैदा हो रहे हैं। तो मतलब खुशी सी होती है, बल्कि टेंशन वेंशन कुछ नहीं होती। अच्छा, नहीं होता ट्रांसफर तो सोचते अच्छा अभी ठीक नहीं है, मतलब चलेगा ऐसे ही, चलो अब इसे ठीक ठाक कर लो, शरीर को जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा कोई लाइन खींची हुई है वैसे ही होना चाहिए। ना भैया, जितना कर सको कर लो ठीक से, लाइन नहीं खींचनी भैया लंबी। हाँ जी। भैया जयपुर वर्कशॉप में आपने प्रैक्टिकल करवाया था ना, कराया ग्रॉस था, बॉडी अगर नहीं भी होगी तो क्या रहेगा? कराया था, आपको याद है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे अननोन से लक्षण होंगे जो कभी नहीं हुए पहले। मैं कहा अच्छा, क्या भगवान जी जाने बुला रहे हो क्या? बता दो यार, बुला रहे हो तो तैयारी सी कर लूं, थोड़ी सी सामान वामान तो पैक कर लूं थोड़ा सा। एक बैग तो वैसे तो लगा हुआ है बड़ा वाला, तो छोटा सा तो तैयार करना पड़ेगा, जिसमें एक छोटा सा हैंकी रखना होगा, एक दो जोड़ी जुराबें रखनी होंगी, इतना तो बता देना ना कम से कम। ये ऐसी चलती रहती है मजेदार बातें। पता है जाना तो कहीं है नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इस लेवल पे डिटैच हो तो आप वास्तव में डिटैच हो, क्योंकि सबसे बड़ा अटैचमेंट आपकी देह का अटैचमेंट है। ये मैंने क्यों कोट किया, मनुष्य का सबसे बड़ा अटैचमेंट अपनी देह का अटैचमेंट है, देह। और देह का अटैचमेंट है, देह से जुड़े सारे संसार से आप अटैच हो। जब आप देह से ही नहीं जुड़े तो फिर संसार से कैसे जुड़े रहोगे? की फीचर्स हैं ये, याद रख लो, सब अपने अंदर झांक के देखना, देह से कितना जुड़े हुए हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर देह से जुड़ाव नहीं है तो और रियली आप जुड़े हुए नहीं हो, आप डिटैच हो 100%। अब देह से जुड़ाव में सारी चीजें आ जाती हैं, अरे बच्चा, अरे ये पेरेंट्स, अरे ये फलाना ठिकाना, ये सब देह के अटैचमेंट है और कुछ नहीं है। कोई कहेगा क्या बातें कर रहे हो, आप भी तो हमारे जैसे हो, हम जैसा खाते हैं पीते हैं। हाँ भैया, शरीर है तो वैसे ही तो रहूंगा। अब मैं आसमान से टपका हुआ तो हूं नहीं, अशरीर तो हूं नहीं मैं, तो शरीर जो खाएगा उसे तो खिलाना ही है ना।
अब जो मिल जाए, अब मैं आपकी तरह नहीं सोचता, मैं उनसे कह रहा हूँ, उनसे जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आप एक प्लान करते हो, ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो मिल रहा है प्रसाद है, ले लो। डिनाई मत करो, ले लो, क्योंकि प्रसाद है। आप प्लान करते हो, नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कोई प्लान नहीं करता, क्या मिलेगा पता नहीं, कितना मिलेगा वो भी नहीं पता, कितना होना चाहिए ये भी नहीं पता, क्या चाहिए ये भी नहीं पता। जो मिल जाए, तो जो मिल जाए मतलब प्रसाद। संसार में जीवित है, शरीर रूप में है, इस शरीर से संबंधित जो चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाए, कौन सी मिलेगी, कोई सी भी मिल जाए। पहाड़ों में जाना है, कोई गाड़ी चाहिए, जो चाहे दिला दो। मतलब कोई लिमिट, ऐसी लाइन नहीं खींच रखी, यही वाला, यही वाला, ये खाना, वो रहना, ऐसा मकान, ऐसा कुछ नहीं। जो है, जो मिल जाए, यही मुक्ति है। तो भैया तुम्हारे जैसे मैं बिल्कुल वैसे ही रहता हूं, पर बिना लाइन वाला हूं। कोई लाइन नहीं खींच रखी, ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए, जो मिल जाए। और ये चीज हर चीज में एप्लीकेबल है, हर चीज में। देह में हूं, देह को जो चाहिएगा, देह को आराम चाहिए, देह को ये चाहिए, जो वो देना चाहे, अपने तरीके से देना चाहे तो दे दें। मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है इसकी। नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, मत दो। अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई प्लानिंग नहीं बना रहा, ऐसे कैसे प्राप्त कर लूं, ये ढूंढ लूं, ये कर लूं, ना, कुछ नहीं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। दिस इज डिटैचमेंट। जहां प्लानिंग आई, वहां 100% अटैचमेंट शुरू हो गया। कर्तव्य पूरा करेंगे, जीवित जिंदे हैं, रोजी रोटी के लिए। जो समझ है कि अर्निंग कैसे हो, जो समझ है, किसी और से नहीं पीछे पड़ेंगे, बता दे तू कैसे करना है। भैया जैसे समझ है उस हिसाब से जो अर्निंग कर सकते हैं वो कर्तव्य पालन। अर्निंग नहीं करेंगे, अर्निंग के प्रति कर्तव्य पालन करेंगे। और वो करते हुए ये ना हो जाए कि किसी को हम पैसे का धोखा दे दें, इसको लूट अपनी जेब में डाल, वो भी नहीं करना। ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, मार्जिन नहीं कमाना ज्यादा, ना जब ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ना किसी को चीट करना। ये धन है अर्निंग का, हमारी तरीका यही है हमारा। रेट ये चल रहे हैं, मेरे कोई रेट नहीं, किसके कैसे चल रहे हैं मुझे किसी के रेट से मतलब नहीं। मेरा इतना खर्चा आता है, इतना ये है, तो इसके रेट ये है, बस खत्म। मुझे इतने चाहिए, क्योंकि मेरे वर्कर्स हैं, उनको इतना चाहिए, मेरे को शरीर चलाने के लिए इतना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेना, जो जरूरत है उतना लेना। क्यों नहीं, क्यों इतना नहीं लेना चाहता? क्योंकि जो देने वाला है वो देता रहेगा, तो ज्यादा की जरूरत किस लिए है? व्हाट फॉर? मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो मैं ज्यादा की क्यों सोचूं? ये सोचना तो उसे है कि मुझे कितना देना है। पॉइंट की बात। भाई ये हेडक उसकी, ये ऐसा जीने वाला है, तो इसको कितना दूं वो तू डिसाइड कर। मैं नहीं डिसाइड करने का मुझे कितना चाहिए। आई कांट डिसाइड। बोले क्यों डिसाइड क्यों नहीं करते? कह दो भाई इतना चाहिए। अरे वो मेरे को रोल्स रॉयस देना चाहता हो तो मैं लिमिट क्यों खींच दूं? ये क्यों कहूँ मुझे तो टोयोटा दिला दो? वो क्या पता वो रोल्स रॉयस देना चाहते हो, तो मैंने ऑप्शन खुले रखे हैं, कोई सीमा नहीं है। भैया किसी से भैया। जैसे अगर कभी हाँ जी जी एक्स्ट्रा बहन। पैसा मतलब जैसे पूछते हैं, जैसे हमारे चार्जेस भी बहुत बार फ्लेक्सिबल होते हैं हाँ, डिपेंडिंग कि पेशेंट का कैपेसिटी कैसा है। बस बस ठीक पर है। पर बहुत ज्यादा जैसे अगर पैसे वाला पेशेंट भी आ जाए ना, तो हम्म। हम ज्यादा पैसा ले नहीं पाते हैं उनसे, मतलब हार्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, लगता है कि हमने जब इतना ही किया है तो इससे ज्यादा हम कैसे लें। तो ये अंदर से ही आ जाता है। हाँ बिल्कुल। पर और एक चीज बहन और एक बात का ध्यान रखना, हमारे ये पैसे वाले लोग आधे पागल होते हैं। वो सोचते हैं डॉक्टर कम पैसे ले रहा है तो डॉक्टर ठीक नहीं है, उनसे ज्यादा ले लो, उस पैसे को सही जगह लगा दो जितने वो देना चाहते हैं, और हाँ कहीं सही जगह पहले लगा देना उन पैसों को। नहीं, पहले जैसे हमने जो सोसाइटी में ट्रेंड देखा था, तो शुरू शुरू में हम भी वही फॉलो करते थे कि जो जान पहचान के हैं
ये हैं उनको फ्री में देखना है, बाकियों से फीस लेनी है। पर अब मुझे लगता है कि अगर जान पहचान के भी हैं और उन वो पैसे वाले हैं तो उनसे क्यों ना पैसा लिया जाए, जिनके पास नहीं है उनको कंसेशन आप करना आप चाहिए। अगर फ्री में इलाज करोगे पेशेंट ठीक नहीं होने के, कुछ तो लो उनसे। जो चाहे कितना ही गरीब हो, कुछ जरूर ले लो, वरना ठीक नहीं होने के वो। जो कर्म का सिद्धांत है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ओके। आप मान लीजिए कोई बहुत हम्म। गरीब है जिससे आप कहते हो भाई मैं इससे पैसा नहीं लूंगी, 100 रुपए दे जा, वो भी खुश हो जाएगा कि मैं फ्री में इलाज नहीं करा रहा, उसका भी स्वाभिमान बना रहेगा। और कर्म का जो सिद्धांत है, ये कुछ तो देना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए है सारे ट्रांजेक्शन। बीमारी किस लिए आ रही है? ताकि बैलेंस हो जाए। हम्म। पूर्व के जो क्रेडिट्स हैं, डेबिट्स हैं, वो बैलेंस कैसे होंगे? आपने फ्री करना शुरू कर दिया, अब वो बेचारा बैलेंस कहाँ करे अपने पैसे? कहीं और दे आएगा, फिर वो ले लो, ठीक हाँ भी सेकंड ऐसे ही हो जाएगा। फ्री, ये बहुत देखा है भैया, कितने भी अच्छे से देखें अगर फ्री में देखे तो सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं पेशेंट मेरा आके अपना कि। राय है, मेरी अपनी राय है, फ्री नाम की चीज डिलीट कर दो, चार्जेस कम कर दो, एज पर द स्टेटस। फ्री कुछ नहीं देना चाहिए संसार में, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। फ्री केवल एक ही चीज है देने के लिए, परमात्मा का। अगर आपको अंदर ज्ञान मिलता है वो फ्री में बांटो, उसके कोई चार्जेस मत लो। लेकिन संसारिक स्तर पे जो घटनाक्रम है, फ्री का मतलब है आप उस कार्मिक सिद्धांत के आड़े आ रहे हैं, और जिसके लिए आप फ्री कर रहे हो उसे आप ज्यादा फंसा रहे हो। ज्यादा फंसा रहे हो आप उसे, हम्म। सहायता नहीं कर रहे हो आप उसकी एक्चुअल में। ये आप बहुत समझ गए इंपॉर्टेंट चीज आज पता मेरी चली बात भैया। समझ गए ना आप? जी भैया। मान लीजिए कोई रिक्शा वाला आया, तो कहते 100 रुपए दे जा, चल हम्म। कुछ दे के जा। इसके अंदर, उसके अंदर भी रहे कि भाई मैंने दे दिया, मैं फ्री में इलाज नहीं करा रहा, ताकि उसका स्वाभिमान मरे नहीं। आपने उस पर दया कर दी। दया नहीं चाहिए किसी को, प्रेम चाहिए। आप तो प्रेम कर रहे हो, पर वो उसे दया समझेगा, तो उसको दया नहीं चाहिए। दया उसको कभी ठीक नहीं होने देगी, प्रेम उसको ठीक करेगा। तो कुछ पैसे जरूर लेने चाहिए। 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, हम्म। जैसा आप उसका स्टेटस देखो, और स्टेटस देख के ही पैसे लो। कायदे की बात ये कहना चाहता हूं मैं। आपको लगता है मेरे पे ज्यादा पैसा आ रहा है, उसे कहीं सही जगह लगा दो ना पैसे को। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, चेतना के कार्य में बहुत पैसे चाहिए खर्चा का, तो उसमें लगा दो। अगर मैं इस तरीके से कहूं, आपको भगवान पैसे ही इसलिए दिला रहे हैं जिससे आपको कहीं सही जगह लगाना है, ऐसे भी कह सकता हूं मैं इस चीज को। पर और एक चीज और समझ में आई है भैया कि हम कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक तो ये कि वैसा एम्बिशन नहीं रहा, इच्छा नहीं रही। और दूसरा कि उतना अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा तो हमें डिस्ट्रैक्ट ही करेगा ना, हम उसमें लिप्त हो जाएंगे। नहीं, तो इसलिए। आप कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी चित्त चेतना और आपकी इंटेंशन ही बदल चुकी है। अब आप कमाने की तरफ हैं ही हाँ। कहाँ, आप तो जीने की हम्म। तरफ हैं। जीने की तरफ है, कमाने की हम्म। तरफ से तो हट चुके हैं आप कब के। हम्म। मेरे पे बहुत ऑप्शन रहते हैं, कई कहते हैं ये कर लो, मैं कहा भैया हाथ जोड़े, मुझे अपने लिए समय चाहिए, और तुम्हारे चक्कर में फंस के मेरा अपना समय चला जाएगा। अब मैं क्या बैल हूं जो बस पैसा कमाने के लिए आया हूँ बैल बन के? अब बैल तो पूरे दिन अपना जुआ कंधे पे रखता है, वो करता क्या है पूरी जिंदगी? हम कोई हम्म। बैल थोड़ी हैं। हाँ, अपनी आवश्यकता के लिए पैसे चाहिए, और इतने चाहिए कि एक सम्माननीय अवस्था में जीवन रह सके, या हमें कहीं आना जाना पड़ता है, अब हमें उसके लिए भी खर्चा चाहिए। अब किसी से हम्म। उधार लेके थोड़ी जाएंगे, बस इतना चाहिए। वो कबीरदास जी नहीं क्या कैसे, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भूखा ना जाए। तो आवश्यकता के मुताबिक, आवश्यकता से मतलब है, और वो आपको अपने आप मिलेगा, आपको प्लान नहीं करना आवश्यकता कितनी है। हमारे प्लानिंग से कुछ होता भी नहीं हाँ, भैया। बेकार है ना। मेरे तो लड़के जानते हैं कि भैया ये तो मुक्त आदमी है ना, तो ये काम की चिंता ही ना, काम कम हो रहा है तो भी चिंता नहीं है, बहुत सारा आ गया तो खुश नहीं है। अब मैं देखता हूँ, उनसे कहता हूँ भाई देख लो अपने आप ही चला लो, मेरे से तो चल नहीं रही अब। तो मैं तो जाता हूँ, विजिट करके आ जाता हूँ, जैसे किसी विजिट पे गया, आ गया बस देख दाख के, बाकी मेरा तो कुछ उसमें रोल रहा नहीं है। मैं भी यही बोलती हूँ अपने स्टाफ को कि देखो इतना काम
वो तो होना चाहिए ना, तुम्हारी सैलरी हम दे सकें, ना तो हाँ तुम्हारा बस। घर कैसे चलेगा। तो फिर उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि हाँ पेशेंट को एंटरटेन करो, बुलाओ, सब चीज करो और एक ताकि आपको सैलरी निकल सत्य जाए बात बता सबकी। रहा हूँ, दिवाली होती है, हम्म। दिवाली पे उनको जो भी दिया जाता है गिफ्ट विफ्ट, और उस वक्त श्री माता जी की आरती करता हूँ खाली मैं। माँ की आरती नहीं है, हम्म। सबको दुआ देना। और भाव क्या रहता है, माँ यहाँ जो भी आए, आपका स्थान है ये जो परिवार है आपका, ये बच्चे हैं जो काम करते हैं, माँ किसी के परिवार में कोई कष्ट ना आए, कोई आ तंगी ना महसूस हो, बस इतना कहना होता है मैंने। अपने लिए मैं तब भी कुछ नहीं कहता, आरती के बाद यही होता है बस। और दूसरी चीज, जो यहाँ आपके चरणों में आ रहा है, आपके इस स्थान पे आ रहा है, उसको आत्मिक शांति मिले, ये भाव मैं हर दिवाली पे, और जब भी नारियल बदलता हूँ, नारियल नारियल रखते हुए भी ये भावना अंदर से प्रकट होती है मेरी कि माँ ये जो आपका परिवार है ना, इनको ठीक ठाक रहे, बस ये ठीक ठाक रहे, इन्हें कोई दिक्कत ना आए। और ये भी नहीं कहता इनके हिस्से के मुझे दे दो, मैं पागल हूँ? श्री माता कहेंगे मूर्ख, तू मेरे सिद्धांत को बदलना चाहता है, उनके हिस्से का तेरे को क्यों दूं मैं? उनको भी तो थोड़ा उनको मिलना चाहिए ना, प्लस माइनस। मैं भी ये नहीं कहता मैं इनकी सारी परेशानियां, ये भी एक इमोशन है, भगवान इनकी परेशानी मुझे दे दो, पागल हुए हो ही नहीं सकता ऐसा कि इनकी परेशानी कोई भगवान उन्हें दे दे। भगवान को क्या समझ रखा है? वो क्या ऐसे इम्पार्शल होंगे कि आपकी उनकी परेशानी आपको देके, उन्हें बाकी सिस्टम भी तो ठीक करना है। हाँ आप इमोशनल हो रहे हो तो आपने ऐसा भाव मान लिया, बट डोंट से लाइक दिस, इट इज इम्बैलेंस कंप्लीटली, इट इज कंप्लीटली इम्बैलेंस। वो जो इक्विलिब्रियम है, आप भावनाओं में आके उसे डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। आप अगर किसी के हितैषी हो तो आप प्रभु से कहो ना, प्रभु इसको ठीक रखना, ये बिल्कुल मत कहो कि इसकी प्रॉब्लम मुझे दे दो, क्योंकि आप गलत कर रहे हो अगर ऐसा कह रहे हो तो। दिस इज ए इमोशन, दिस इज अटैचमेंट। और ये एक बड़प्पन दिखाने की बीमारी भी है लोगों को, नहीं नहीं हमें दे दो प्रॉब्लम भगवान इनकी। अब पागल हुए हो? विधान, विधि के विधान का एक सिस्टम है, आपके कहने से वो इसे छेड़ने वाले नहीं, पर अगर जिद करोगे तो फिर आप मुसीबत में आओगे 100%। बहुत से लोग कहते हैं माँ बाप, ये बच्चे की परेशानी मुझे दे दो, अरे बच्चा एक सोल के फॉर्म में आया है, पिछला अपने साथ लेके आया है, इस जन्म में आप उसके माता पिता बने हो खाली, पहले वो आपका बच्चा था नहीं था ये भी नहीं पता आपको। आप उसके लिए जो कर सकते हो करो, पर ये मत कहो कि इसकी परेशानी मुझे दे दो, दिस इज ए इडियोटिक आइडिया। इसी जन्म में तो आपको बच्चा दिख रहा है वो, पर वो तो एक सोल है, अपने कार्मिक सिस्टम को लेके आया हुआ है, उसके भी तो कार्मिक सिस्टम बैलेंस होने हैं, और आप उसके बैलेंस के आड़े आ रहे हो, उसकी परेशानी को खुद लेकर आप आड़े आ रहे हो ना उसके। और अगर आप माध्यम हो तो जो जेन्यून चीजें होंगी वो आपके ऊपर अपने आप ही आ जाएंगी। कहता हूं ना, अजीब अजीब अनुभूति होती है मेरे को, अलग अलग तरीके की। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते यार ये क्या सिम्टम्स है, इसके तो हमने पढ़ा भी नहीं है। मैं कहा भाई आ तो अजीब सा रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है। अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं कई बार, अब मेरे को भी नहीं पता होता, पढ़ता हूँ ये समझ में तो नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं ये, फिर समझ जाता हूँ अच्छा ठीक है, चल रहा है बैलेंसिंग सिस्टम। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो उनका डिस्क्रिशन है कि कितना किसको ट्रांसफर करके बैलेंस करना है, पर आप डिसाइड नहीं कर सकते ये। और ना ही मैं ये सोच के महान बन जाऊंगा कि मेरे पे ये सब चीजें आती तो मैं बहुत महान हो गया, ये हमारा काम ही नहीं है एक्चुअली। जिसने सिस्टम बनाया हुआ है नेटवर्क, ये उसका काम है किसको कितना देना है बैलेंस करने के लिए। श्री माता का लेक्चर तो याद होगा, हम दूसरों की बाधाओं को अपने भीतर में खींचकर उन्हें बाधा मुक्त करते हैं। हमसे मतलब क्या, हम का मतलब वो डिसाइड करती हैं कि किसको कितना देना है। अगर हमने भावनाओं में बह के मान लिया, मान लो हमें 2 किलो बैलेंस करना था, हम पे दे दी, हमने मांग लिया 20 किलो, तो पता लगा माध्यम का ही बेड़ा गर्क हो गया है, तो बिल्कुल ही पूरी तरह खत्म, बैठ गया हो तो। अब आप
ट्रक में आप कार का टायर लगा दो तो क्या चल जाएगा टायर वो? अब ट्रक में ट्रैक्टर का लगा दोगे तो भी नहीं चलने का। तो कंपनी ने इंजीनियर्स की सहायता से उसके आकार प्रकार वजन उठाने की क्षमता के मुताबिक टायर का साइज डिजाइन किया, और कंपनी उसी हिसाब से डिजाइन के मुताबिक अपना टायर लगाती है। पर हम अपनी मर्जी से कभी ट्रैक्टर का लगा दें तो कभी कार का लगा दें, तो ट्रक सही चल जाएगा क्या? तो इसीलिए जब ट्रांसफर होती है किसी के ये माध्यम पे मतलब किसी की कष्टे, तो डिवाइन डिस्क्रिशन है, वो डिवाइन के हिसाब से उसकी माध्यम की क्षमता के मुताबिक वो ट्रांसफर करते हैं। हमने बड़प्पन दिखा, नहीं माँ मुझे दे दो उसकी प्रॉब्लम, बस फिर तो फंस गए ट्रैप में, क्योंकि यहाँ हम इमोशनल हो गए, यहाँ हम माइंड के अंदर आ गए, यहाँ हमारे अंदर ईगो पैम्पर करने वाली कहानी शुरू हो गई। अब ईगो पैम्पर करने के लिए कह रहे हैं हम, माँ हमें दे दो सारी दुनिया की प्रॉब्लम। अब उन्होंने आपकी बात गलती से 10% ही मान ली, आप तो फिर परेशान ही रहोगे पूरी जिंदगी। 10% में ही हाल खराब हो जाएगा। तो अपने आप देना है दे देंगी, मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, भैया एक और मैंने तो एक बार कहा था सीमा से ईमानदारी के साथ, माँ के पाँव में छाले और ये देख कर कहा था, माँ अब सारे इतने कष्ट लेते हो, हमारी क्षमता के मुताबिक थोड़े हमें भी ट्रांसफर कर दिया करो। माँ ने तुरंत सुन ली और देना शुरू कर दिया, तभी से ही, तब से ही, शुरू से ही। ये बात है 2001 की। पहली बार मैं माँ के बर्थडे पूजा में गया, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा मैं पास से देखता हूँ माँ कैसी दिखती है। पास जाके देखा है निर्मल धाम में ही, कैमरा भी था, मैंने कुछ फोटो भी खींचे हैं, 2001 के डाले हैं मैंने फोटो फेसबुक पे। मैंने कहा यार पैर में क्या हो गया माँ के? मैंने पूछा आपने, बोले ये ना सिमाता ही निगेटिविटी लेती हैं सबकी। अच्छा, करुणा, माँ हमारी माँ इतना कष्ट लेती है? तो उसी वक्त उनके उनके अंदर ही अंदर बैठ के उनसे कहा, माँ देखो ऐसा है, हमें नहीं पता हमारी क्या क्षमता होगी, पर इच्छा इंटेंशन ऐसी है कि थोड़ा सा तो इधर भी ट्रांसफर कर दो। आप ही सारे कष्ट कैसे ले लोगे? आप इधर कहते हो हम आपके बच्चे हैं, आप ही खाली कष्ट में रहोगे, हमें कैसे अच्छा लगेगा? थोड़े हमारे को भी कंट्रीब्यूट कर दो हमारी मुताबिक क्षमता के। इतना तो मैंने कहा, पर साथ में कंडीशन भी थी, हमारी क्षमता के मुताबिक। ये नहीं कि माँ सारी दुनिया की हमें दे दो, माँ सुन के ही मुस्कुराएंगी, ले लेगा, है क्षमता इतनी। अब वो हम दिखाने के लिए सबके सामने बोल रहे हैं, माँ सारी दुनिया की निगेटिविटी हमें दे दो, सबके सामने अपनी कॉलर ऊंचे करने के लिए। पता लगा 1 घंटे बाद से ही शुरू हो गया खेल। अब सारी प्रॉब्लम आने लगी, अब चिंता हो गई, यार ये तो झेली तो जानी नहीं। अंदर अंदर कह रहे हैं माँ ले लो वापस ले लो, अब वापस नहीं आ रही वो चीजें। माँ सिखाना चाहती है कि मूर्खतापूर्ण बात करी तूने ऐसी, पहले सीख इस बात को। क्या दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए बोल देता है, मैं ऐसा, माँ ऐसा कर दो, माँ वैसा कर दो, अब जेल कुछ दिन। ये भी होता है। कई लोग बड़े उससे कहेंगे, श्री माता जी हमें श्री गणेश बना दो। मैं कहा रुको रुको रुको, अगर आपके इतनी लंबी नाक लग गई तो कैसे जियोगे ये बता दो बस मेरे को। आपके नाक लग गई यहां तक की लंबी, गजानन वाली, तो जियोगे कैसे? तो बहन कैसा लगेगा इतनी लंबी सी नाक आ जाए लटकती हुई हमारे? माँ ये क्या कर दिया? तू नहीं तो मांगा था श्री गणेश बना दो। क्योंकि सराउंडिंग में बड़े सहजी बैठे थे, इंप्रेशन भी जमाना था, पर मुसीबत गले पड़ गई, नाक लंबी हो गई। अब उसे उठाए उठाए घूम रहे हैं नाक को। कैसा सीन लग रहा है ना? लंबी सी नाक सहजी की हो गई। हो सकता है कुछ सहजी पूजना शुरू कर दें उसे, पर जरा अंदर खाने उससे तो पूछो उसका क्या हाल है। जो श्री गणेश की नाक लेके बैठा है लंबी सी, अंदर खाने तो बेचारा बड़ा पीड़ित होगा वो। पब्लिक उसे पूज रही होगी पर वो बहुत पीड़ित होगा। तो ऐसी चीजें
ये मांगने वाली चीजें नहीं है। अगर हम कहें श्री माता जी आपकी मर्जी, हमें जैसा बनाना चाहो वैसा बना दो, तो वो जस्टिफाइड है। हाँ, आप ये कह सकते हो श्री गणेश के गुण हैं वो आप हमें दे दो, पर वो भी बटन दबा के नहीं मिलने वाले, आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। चिंतन और आपकी ध्यान, मनन, मंथन, वो सारा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से सहजी सोचते हैं बस सब श्री माता जी कर लें, हमें क्या, हम तो ध्यान करते हैं, माँ बाकी सारी चीजें कर देंगी। तो ध्यान करते हो तो इससे बाकी कैसे हो जाएगा? अब घर में आटा भेज दिया, श्री माता जी ने आटा भेज दिया, तो क्या रोटी खा लोगे उससे, आटे से? बनानी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी। आटा तो नहीं खाएंगे ना, मतलब चम्मच से आटा खा रहे हैं कटोरी में रख के, कैसा लगेगा? और जो घर में गैस गया उसे भी सर्व कर दिया आटा ही, लो जी ये आटा ही खा लो, आटा भेजा है भगवान ने। हो जाएगा ऐसा काम? क्या भैया, वो कहेंगे गेस्ट है ये कैसे हमारे होस्ट हैं, कच्चा आटा रख दिया, कच्ची दालें रख दी, कच्ची सब्जियां रख दी कि खा लो, खाना भगवान ने भेजा है। हो जाएगा ऐसा संभव? बनाना पड़ेगा ना उसको। ऐसे ही ये जो गिजा है ना, डिवाइन गिजा, इसको बनाना पड़ता है, चिंतन मनन, इसकी जगह साधना पड़ता है इसको, तब धारण करना पड़ता है, तब जाके कुछ मजा आता है जीवन में। ये चीज जरूरी है। जो गैर जिम्मेदारी करेगा, अपने को समय नहीं देगा, वो उन्नत नहीं हो सकता। अपने को समय देना ही पड़ेगा। अपने को समय देने का मतलब ये नहीं आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे, शून्यता को हासिल किया, और जब शून्यता घटित होने लगी, अब शुरुआत करेंगे चिंतन मनन की। शून्यता की अवस्था में ही चिंतन मनन संभव है, अन्यथा चिंता हो जाएगी, चिंता, चिंतन नहीं होगा। इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, अगर शून्यता नहीं है तो चिंतन की जगह चिंता में डूबे होंगे। लोग सोच रहे होंगे दूर से देख के ध्यान समाधि में है, और वो तो चिंता की समाधि में डूबा है, चिंता की समाधि में। अनेकों प्रकार की चिंताएं उसकी खोपड़ी पे लदी हुई हैं। अब बस वो स्थिर होकर बिल्कुल चिंता में डूबा हुआ है, और लोग दूर से देखकर कह रहे हैं वाह, 1 घंटे से हिला भी नहीं है। उसके बेचारे के अंदर से पूछो, अंदर से तो उसका कचूमर निकला हुआ है चिंताओं में। अब पब्लिक को कह भी नहीं सकता मैं चिंता कर रहा हूं, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कितनी दयनीय स्थिति है। यही स्थिति हमारे बहुत सारे सहयोगियों की होती है। जैसे हम कहते हैं ना वो बड़ा गहरा सहजी है। अच्छा, क्या गहराई दिखाई दी? बहुत अच्छी बातें करता है। क्या बातें होती हैं? ये अरे ये तो शिमाता ही ने बोली है। उसकी बात क्या है, वो तो बता दो, उसकी अपनी बातें। नहीं नहीं, वो तो शिमाता ही की बातें बोलनी चाहिए हमें। अच्छा, फिर गहराई कहाँ है? तुम ये कहना चाहिए था एक सहजी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो मेरे को अच्छा लगता है एक बार को। माँ के लेक्चर्स की लाइब्रेरी है सहजी, फिर भी बात बढ़िया हो जाती। अब आपने बनाए, अब वो है लाइब्रेरी, और आपने उसे गहनता का वो दे दिया, तो कुछ बात तो नहीं बनी इस बारे में। जब भी कभी मिलो बात करो, एक लेक्चर उगला, फिर दूसरा लेक्चर उगला, फिर तीसरा लेक्चर उगला। भाई लेक्चर ही उगलने हैं, तो फिर गहनता कहाँ करी तुमने? अपनी अनुभूति तो बताओ कि आपने अपने जीवन को कैसे साधा। आप प्रसन्न किस प्रकार से रह पाते हो, आप आनंदित किस प्रकार से रह पाते हो? जब आफतें टूटती हैं आपकी जिंदगी में, आप कैसे टैकल करते हो उन्हें?
अब लेक्चर बताने से तो वो चीज नहीं एक्सप्लेन हो पाएगी ना। अगर कोई कहे भाई मैंने किसी से प्रश्न किया, भाई तुम्हारे जीवन में बहुत विपरीत समस्या आ गई, तो क्या करते हो? उठा के एक लेक्चर उठा के श्री माता जी का दे देंगे, तो क्या जस्टिफाइड है? क्या वो गहनता को प्रकट करेगा? फिर दूसरी बात पूछेंगे, फिर दूसरा लेक्चर दे देंगे। अरे भैया अपना तो बता दे, सब उधार का ही देगा। अपना कब लाओगे? वहां से शुरू होगी यात्रा, जिस दिन अपना निकलना शुरू होगा। अभी तो लेक्चर ही निकल रहे हैं, यानी कि अभी तो वोमिट चल रही है, वोमिटिंग चल रही है, तबीयत खराब है, डाइजेशन ठीक नहीं है, बात बात में लेक्चर निकल रहे हैं, तो डाइजेशन खराब है। एंटी स्टाल्टिक मूवमेंट जारी है। आई एम सॉरी भाई। एब्जॉर्प्शन। सहजियो आई एम सॉरी, बड़ा कष्ट सा लग रहा है ना? अभी तक यही किए हो ना, लेक्चर खाए हो, लेक्चर उगले हो, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे लेक्चर। जिस दिन डाइजेस्ट हो जाएंगे तो ऐसे तो नहीं निकलेंगे ना फिर वो। तो ये वाली बात भी समझ में आनी है। जहां देखो ग्रुप में है दैव लेक्चर पे लेक्चर, एक लेक्चर डाल दिया, फिर दूसरा दूसरे ने लेक्चर डाल दिया, फिर तीसरा तीसरा लेक्चर डाल दिया, पता लगा ग्रुप में लेक्चर ही लेक्चर पड़े हुए हैं। एक दिन में 25 लेक्चर डल गए। अब जरा सोचो, एक मेंबर ग्रुप का 25 लेक्चर पढ़ लेगा पूरे दिन में वो? इज इट पॉसिबल? तो सारी कहानी यहां से शुरू होती है कि हम क्या महसूस करते हैं। अब जैसे हमने खाना खाया, कोई बढ़िया पौष्टिक खाना खाया, दैट शुड मैनिफेस्ट ऑन योर बॉडी। आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, आपके मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे भाई इसका खाना पौष्टिक है। और एक तरफ है जो पौष्टिक खाना खाया वो बाहर निकल गया, क्या कहेंगे बहन सुमेधा बहन, ऐसे को क्या कहेंगे? मैं यही बोलने वाली थी भैया अभी। कि अभी जैसे हम खाना एब्जॉर्ब करते हैं तो शरीर में दिखना चाहिए ना, तो वैसे ही लेक्चर अगर जब तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो चेतना में कैसे दिखेगा। यानी कि जिस सहजी के मुंह से लेक्चर ही निकल रहे हैं, इसका मतलब उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ लेक्चर, एज इट इज बाहर निकल गया। ये शरीर में लेक्चर प्रोटीन रूपी लेक्चर शरीर में लगा नहीं, ऐसे ही बाहर आ गया, वो ये हो गया। ये हमेशा दूसरों के लिए होता है। लेक्चर्स हमेशा दूसरों के लिए। जैसे आज आपकी पोस्ट आई थी ना, एक सहजी के साथ 4 साल पहले वाली। हाँ हाँ, ऐसा ही था ना, लेक्चर आपको पिलाया जा रहा था। हाँ वही तो। मान जाओ, ये लेक्चर। हाँ वही तो। तो दूसरों के लिए ही होता है। हाँ। सारी लेक्चर्स दूसरों के लिए होती तो आज हमारे सहजी याद रखेंगे इस बात को हमारे। अगर लेक्चर निकल रहा है तो इसका मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो डाइजेशन खराब है, एज इट इज निकल गया, जो खाया वैसे ही निकल गया। और अगर पचा लिया तो वैसा तो नहीं निकलेगा, उसमें कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी फिर। भैया सहज में ही नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, जो अपनी बात मतलब वो सुनते ही नहीं है, बस पहले बोलते ही रहना चाहते हैं। और उस पे फिर मैंने देखा है कि अगर दूसरे मन से संचालित लोग हैं तो वो फिर अपनी बात थोपना चाहते हैं। तो वैसे मैं आजकल मैं देखती हूँ एकदम मैं कुछ फिर बोलती ही नहीं, मैं पहले सोचती हूँ कि आप बोल लो जो बोलना है। जो सब बोल के खाली हो जाते हैं उसके बाद वो कुछ समझते भी हैं, उसके पहले वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। आप एक बार बताइए, जब किसी को वोमिटिंग हो रही हो तो क्या वो कुछ खा पाता है? नहीं। बताइए। खा नहीं सकता ना, वोमिट करने वाला लगातार वोमिट हो रही है, वो कुछ खाता तो खाए, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही खाने वाली। तो जब अच्छे से वोमिट वोमिट कर करा ले, अच्छा भाई निकाल दिया था वहां, चल अब तेरे को खिलाते हैं सही सा खाना। और आजकल तो गूगल से पढ़ के इतने पेशेंट आते हैं कि पहले तो वॉमिटिंग ही होती है, उसके बाद फिर कुछ अंदर जाता है। वही तो चक्कर है ना। तो ऐसी हमारे लाइब्रेरी सहजी हैं, लाइब्रेरी सहजी।
तो उनको बस उगले हर बात में लेक्चर ही उगलेंगे, और उनको लोग डीप कहते हैं, डीप और महान सहजी। एक हमारे कूल ब्रीज में एक लाइब्रेरियन नहीं है जसलीन, वो तो उस लाइब्रेरियन ने तो माँ की टीप टीप के किताबें भी लिख दी। वो बड़ा महान है, उसका बहुत महान सहजी है। जॉन, जॉन क्या नाम था? जॉन अंकल, पक्के लाइब्रेरियन है वो। हाँ। उसका गर्व है उन्हें अपना, उनसे पूछो, अपना डब्बा गोल है। अब किताबें लिख लिख के धन कमा रहे हैं। उन्हीं माँ की लेक्चर्स को पढ़ा, रट्टा मारा, किताबें लिख दी, उसके बाद धन कमा रहे हैं। वो महान हो गए। और लोग ऐसे भी करते हैं, जॉन अंकल ठीक है ना ये, अच्छा, तो तुम भी वही और वो भी वही, तो आप हाँ, उनकी पढ़ी लिखी नॉलेज पे उनसे पूछते हो, ठीक है ना। हाँ, आप उसे उसे खराब कर रहे हो बेचारे को, पैम्पर कर करके। वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखने का। भैया शुरू शुरू में जैसे जब फेसबुक हमने ज्वाइन किया था, तो उसमें इनके वो जॉन नॉइस है ना, हाँ, और वही हाँ एक वही दो तो, वही जैसे जॉन वो। अंकल। हाँ, तो लेकिन कभी कभी ये शुरू शुरू में देखते थे ना, तो कभी जैसे हमारे अंदर भी कुछ क्वेश्चन आया तो हमें तो पता नहीं था कि कहाँ पूछना है। पर कुछ लोगों के साथ उनका इतना खराब रिएक्शन देखा था ना, कि मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कॉन्फिडेंस ही किसी का क्रश कर दें बिल्कुल। तो अंदर से तो प्रश्न आता था कि ऐसे कैसे, मतलब सहजी ऐसे कैसे हो सकते हैं। पर फिर लगता था कि इतने पुराने सहजी है, पता नहीं शायद हमारे हम ही समझ में नहीं आ रहा है एक सीक्रेट उनका बताऊं, बिहेवियर। सही जो बात बोल। लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी से जी, वो ऐसे ही बिहेव क्यों करते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए उनसे जो एक्सपीरियंस पे आधारित हो, बिगड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि उनका आंसर उन्हें तो मालूम तो है नहीं। अब उन्हें ढूंढ, उनका जीपीएस काम कर रहा होगा, कौन सा लेक्चर, कौन सा हम्म। लेक्चर, कौन सा लेक्चर। देखा आपने, जब नेटवर्क नहीं आता तो कर्सर यूं घूमता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अपनी खोपड़ी में घुसकर ढूंढ रहे हैं, कौन सा लेक्चर, कौन सा लेक्चर, कौन सा लेक्चर इसे बता दूं, और वो मिलता है नहीं, तो वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आंसर की जगह लेक्चर देना था, और लेक्चर ढूंढ नहीं पाए, जीपीएस ने पकड़ा नहीं कोई लेक्चर अपना उनके सबकॉन्शियस में से, तो बिगड़ गए। क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी अगर कुछ ऐसा अल्टा पल्टा बोल दिया। अब हमारे प्रधान सेवक जी का जब टेली प्रॉम्प्टर गड़बड़ हो जाता है, कैसे निकलता है अंदर से, गुजराती से बिहारी हो जाते हैं तुरंत वो। बिहारी निकलती है गुजराती की जगह उनके अंदर, जब टेली प्रॉम्प्टर काम नहीं करता। देखा है आपने। तो ऐसे ही जो जीपीएस ढूंढ रहा है अंदर, स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ डेटा बैंक में ढूंढे पड़ा है, इसने जो प्रश्न किया है कौन सा वाला लेक्चर इससे मैच कर रहा है वो बता दूं, और कई बार नहीं मिल पाता। तो बस वहां तो गुस्सा अगर नहीं दिखाया तो पकड़े जाएंगे, अगर क्रोधित नहीं हुए तो पकड़ लिए जाएंगे कि भैया आता कुछ नहीं है इन्हें, अपना तो कुछ किया नहीं है, उधार का माल खाया पूरी जिंदगी। ये कहानी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। मैंने कुछ उसमें पोस्ट डाल देता था कूल ब्रिज नाम के ग्रुप में, बड़ा अच्छा लगता था उन्हें, हमारे अंकल जी वो जॉन ना, इसको भी अच्छा, मेरी उम्र के ही है वो वैसे, फिर भी वो फेमस है जॉन अंकल। एनीवे, बड़ा खुश होते थे कि भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दिन मैंने उसमें लिखा, उन्हें ठीक नहीं लगा, बोले कौन सा लेक्चर है श्री माता जी का है। मैंने कहा ये जितना मैं लिखता हूँ ये माँ के लेक्चर नहीं होते। भाई साहब डिलीट ही कर दिया मुझे ग्रुप में से, ऐसा बुरा माने। फिर मैं कह रहा हूँ ये कहाँ गया, मेरा ग्रुप नहीं दिख रहा, मुझे फेसबुक आती नहीं थी तब तक कि कहाँ गया मैं, क्या हुआ पता नहीं। मैंने प्रियंका से पूछा, जसलीन से, मैं दिख क्यों नहीं रहा। तो इन्होंने कहा भैया आपको डिलीट कर दिया उन्होंने। मैं अच्छा, उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है अपने अनुभव वाला है, तो फिर वो फंसेगा। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो फंस जाएगा बेचारा, तो इसने अपनी सत्ता बनी रहे, डिलीट कर दो भैया ग्रुप में से। और फिर वो टाइम था जब पहली बार ग्रुप बनाया गया। हर खराब चीजें के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। द मिशन 1000 SOS ग्रुप का तब क्रिएशन हुआ था।
क्योंकि मुझे ये चीज बड़ी वो लगी यार, इन्होंने मेरे को कैसे निकाल दिया ग्रुप में से। मैंने कहा इसका मतलब फिर मुझे कोई ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो फिर ग्रुप बना, द मिशन 1000 SOS, ऑल आर इनवाइटेड। किसी को नहीं हटाया मैंने ग्रुप में से। सहज से संबंधित कोई कुछ भी लिख दे, आज भी बोल रहा हूं मैं, सहज से संबंधित कुछ भी लिख दे, कभी नहीं हटाता मैं। हटाता केवल वो पोस्ट हूं जो कभी कभी वो घटिया पोस्ट आ जाती हैं, कोई व्यापारी पोस्ट डाल देता है, किताबें बेच खरीद लो और ये कर लो, वो हटाता हूं। चाहे कोई भी सहजी का है, उसने कुछ भी लिखा हुआ है, मैं नहीं घटाता। क्योंकि श्री माता जी किसी से क्या बुलवाती हैं, क्या कराती हैं, वो उनकी हेडक है, हमारी हेडक नहीं है। हम उसको इसको ऑनर करते हैं। अब हमारी पता नहीं कौन एक सहजी बहन है, उसे पता नहीं क्या शौक है, वो अपने डांस शूट करेगी भजन पे और वो डाल देगी उसमें। मैं कहा चलो भैया, इसके अंदर भी कोई डिसऑर्डर है, बैलेंस होता रहेगा। और एक हमारे वो सदगुरु जी की भी बड़ी पोस्ट डालते हैं लोग, मैं कहा डलने दो, हैं माँ के साथ जुड़े हुए, माँ का फोटो रखा हुआ है, डलने दो। क्योंकि इनके भी चाहने वाले हैं, मैं उनको कैसे निराश करूं। सबको ऑनर करो, सेहत से जुड़ा कुछ भी डाल लो, सबको ऑनर करो। अपना उसूल ये है, क्योंकि सब उस एक उपवन के पुष्प है, अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, और हर पुष्प का कोई ना कोई उपयोग होता है। बहुत से कहेंगे नहीं गुलाब के लगाने चाहिए, अरे भैया सब फूलों का उपयोग है। आप किसी एक के पीछे मत पड़ो। आप जो हो, एक सुगंधित पुष्प हो या सुगंध ना देने वाले पुष्प हो, हर पुष्प की उपयोगिता है कोई ना कोई। चाहे वो नेचर के लिए उपयोगिता हो, चाहे वो औषधि के रूप में उपयोगिता हो, कोई खराब नहीं है। यानी कि श्री माता जी की बगिया के जितने भी पुष्प हैं, वो सब किसी ना किसी काम के हैं। अगर वो कुछ अपनी चीजें डाल रहे हैं तो मुझे कभी आपत्ति नहीं है। और मेरे को तो कई बार ऐसा करना पड़ा, बड़े उससे लोगों ने जोड़ा ग्रुप में, मैंने पोस्ट डालनी शुरू करी, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया तुरंत। उन्होंने मेरे को ग्रुप में मेरी पोस्ट ब्लॉक करनी शुरू कर दी। फिर मैंने लिख कर ग्रुप छोड़ दिए। मैंने कहा तुम ऑनर नहीं कर सकते, वैसे सहज का ग्रुप लेके बैठे हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा सेहत से संबंधित, तो आप उसे हटा दोगे, पोस्ट को या ब्लॉक कर दोगे। अरे अपनी समझ उन्नत करो, उसकी जगह उन्नत होने की जगह आप उसको पोस्ट को ब्लॉक कर देते हो कि हमारा जो है वो हो जाएगा। तुम्हारा कोई साम्राज्य है, ग्रुप बनाया है आपने। 3-4 ग्रुप मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। मैं कहा ये बेकार लोग हैं, अपना अपना एम्पररशिप चला रखा है। पहली बात तो मैं खुद अपनी मर्जी से जुड़ा नहीं। अरे जब तुमने जोड़ा है तो कम से कम जो आदमी दे रहा है, वो जो दे रहा है वो इतने सारे सहयोगी के लिए है जिनको बेनिफिट हो रहा है। अब तुमने अपनी छोटी सीमित सी सोच ली, आपको लग रहा है भाई ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो वो समझ में आ जाता है भैया वो अ, मठाधीश के मठ, या तो कोई मठाधीश है या मठाधीश के अंडर में है। ये उस कूल ब्रिज के बाद ये मिशन